केरल के साहिली गांव में मरियम अम्मा 80 साल की बुजुर्ग हकीमा अपने छोटे से घर के पीछे बाग संभालती थीं। उस बाग में हर तरफ खुशबू और हरियाली थी, लेकिन सबसे खास था एक फूल नूरे ईमान जो सिर्फ साल में एक बार सुबह की पहली रोशनी में खिलता। मरियम अम्मा कहती थीं, यह फूल अल्लाह का तोहफा है, इसे तोड़ना नहीं, बस देखना और उस पर यकीन करना है। मरियम अम्मा अपने बाग में जड़ी बूटियों के लेप बनाती थीं और लड़कियों की मदद करती थीं। वे हमेशा कहती, चेहरे की खूबसूरती के साथ दिल का ईमान भी अहम है। एक शाम दरवाजा खटखटाने की आवाज आई। मरियम अम्मा ने दरवाजा खोला तो देखा कि एक 15 साल की लड़की रोते हुए दरवाजे पर खड़ी थी। मरियम अम्मा ने उसे अंदर आने को कहा। उसने धीमी आवाज में कहा, मेरा नाम नूर है। क्या हुआ बेटा आपको? ये देखिए मेरा चेहरा, मुझे मेरी सब सहेलियां चिढ़ाती। लाओ बताओ मुझे तुम्हारा चेहरा। बेटी, आप नमाज पढ़ती हो या नहीं? नहीं अम्मा, मैं नहीं पढ़ती। अगर तुम्हारा चेहरा ठीक हो जाएगा तो तुम नमाज पढ़ोगी? हाँ अम्मा, मैं रोज पढ़ूंगी। चेहरे के साथ साथ दिल के जख्मों को भी ईमान से भरना चाहिए। मरियम अम्मा उठीं, अपने संदूक से कुछ सूखी जड़ी बूटियां निकाली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उन्होंने उन पर सूरह फलक और आयतुल कुर्सी पढ़ी और कहा, ये तुम्हारे चेहरे की दवा है और नमाज तुम्हारे दिल की शिफा है। रोज बाग आती, जड़ी बूटियां पीसती, नमाज पढ़ती और दिल से दुआ करती, या अल्लाह मुझे शिफा अता कर। एक सुबह जब फजर की नमाज हुई, दूसरा नूरे ईमान का फूल भी खिल गया। मरियम अम्मा ने कहा, देखो बेटी, जब दिल का ईमान खिलता है तो ज़मीन भी उसकी बरकत देती है। गांव की और लड़कियां भी बाग में आने लगीं। मरियम अम्मा ने उन्हें सिखाया कि दवा और दुआ दोनों साथ चलें तो शिफा मुकम्मल होती है। कुछ महीनों में नूर का चेहरा साफ हो गया, पर सबसे बड़ी शिफा उसके दिल के ईमान में थी। वो अब छोटी लड़कियों को दवा और दुआ का तरीका सिखाती थी, बिल्कुल वैसे ही जैसे मरियम अम्मा ने उसे सिखाया था। बागे ईमान अब गांव में सिर्फ पौधों का नहीं, ईमान और रहमत की अलामत बन गया। जहां हवा में दुआओं की खुशबू और फूलों में अल्लाह की रहमत महसूस होती है। जब दिल में यकीन, जुबान पर दुआ और हाथ में दवा हो तो अल्लाह हर ज़ख्म में शिफा उतार देता है।